2013 के बाद करीब 11 साल के बाद ये मामला फिर निकल के आया है। जिस समय 2013 में घटना घटी थी, उस समय मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे और बहुत उस समय खलबली मच गई थी। और उन्हीं के शासन में एक मंत्री थे रघुराज सिंह प्रताप राजा भैया, गोंडा के पास ही एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है, आपको बताता हूँ। उस जगह पे ज़मीनी लड़ाई चल रही थी, तो ज़मीनी की लड़ाई चक्कर में एक बलीपुर गांव पड़ता है कोंडा के पास में ही, वहाँ के गांव के रहने वाले काफ़ी लोग थे और वहीं के एक प्रधान थे नन्हे यादव। नन्हे यादव के ज़मीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही हत्या की जाती है तो नन्हे जो प्रधान है, उनके जो सहयोगी लोग थे, वो लोग जाते हैं और एक कामता पाल हैं, उनके घर पर जाके आग वगैरह आगजनी कर देते हैं। और जब वहाँ के तत्कालीन एक शुक्ला जी, वहाँ के जो कह सकते हैं मनोज कुमार शुक्ला वहाँ के एसओ इंचार्ज थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं मैं फोर्स के साथ में, तो वहाँ की पब्लिक है उनको मार पीटना चालू कर देती है। तो कैसे भी करके वहाँ से जान बचा के वो भागते हैं, लेकिन वहाँ तभी वहाँ फायरिंग होने लगती है और गोली चलने लगती है। तो उसमें क्या है, नन्हे प्रधान जिसको मार दिया गया था, उनके ही दूसरे भाई थे सुरेश कुमार, उनको भी गोली लग जाती है और वो भी उस लड़ाई में मारे जाते हैं। क्योंकि सुरेश जो वहाँ के नन्हे यादव प्रधान थे, उनके पुलिस उनको लेने आई थी, यानी कि उनकी डेड बॉडी को उनको पोस्टमार्टम के लिए। तो वहाँ के गांव के लोगों ने उनकी डेड बॉडी को नहीं लेने दिया, बल्कि उल्टा वो वहाँ पे भीड़ उग्र हो गई और वहाँ पर भगदड़ मच गई और वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर तोड़ फोड़ आगजनी हो गई थी। ये मामला बहुत ही उत्तर प्रदेश में उस समय फैला हुआ था, पूरी न्यूज़ चैनलों पर चलने लगा था और मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी में चलने लगा था। तो जब उनका पहले तो कम चल रहा था, जब उनका दूसरा भाई सुरेश यादव भी गोली से मर जाता है, तो वहाँ की जो गांव के आसपास के क्षेत्र की भीड़ थी, वो सभी उग्र हो जाते हैं और वहाँ पुलिस पर ये घेर के मारना पीटना चालू कर जाते हैं। तो उसी समय वहाँ के तत्कालीन गोंडा के जो डीएसपी रहे थे जिया उल हक, वो भी वहाँ पर फ़ोन करके उनको बुलाया जाता है और टीम मैप फोर्स के वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जान की डाली पड़ जाती हैं। गांव वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो सभी पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ जो डीएसपी थे वहाँ जिया उल हक, उनको घेर लिया जाता है और उनके साथ में इतनी मारपीट की जाती है और उनको मारपीट करने का उनके पास इतनी जान भी रहती है कि वो खड़े रह पाएँ, उनका विरोध कर सकें। और लास्ट में उनको गोली मार दी जाती है और वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जब फोर्स जो भाग जाता है और जान बचा के वो अपने बड़े अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, सूचना करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर फोर्स आता है और उस गांव में पहुँचते तो वहाँ पर कोई नहीं था, सभी लोग वहाँ से भाग चुके थे। वहाँ पर जो नन्हे प्रधान और सुरेश यादव, उनकी डेड बॉडियाँ पड़ी थी, उनके घर के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर जो वहाँ के जो डीएसपी थे, डीएसपी जिया उल हक, उनकी वहाँ पर बॉडी पड़ी थी। लोग, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिले, तो उनके घरों में ढूंढ ढूंढ के देख रहे थे। तो वहाँ पीछे गेट की गली में बाहर उनको पाया गया था, वहाँ से उनको ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया था। वहाँ के उसके बाद वहाँ के जो एसओ मनोज कुमार शुक्ला ने एफआईआर दर्ज की करते हैं। करीब 4 से 5 लोग, 10 लोगों ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, जो कि उनको डीएसपी को मारने में जो लोग हाथ था। और उसके बाद उनकी जिया उल हक की पत्नी थी, उन्होंने भी दूसरी एफआईआर दर्ज करते हैं उन लोगों पर। और साथ में राजा भैया उर्फ कह सकते हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। उनके सहयोगी लोग थे राजा भैया के, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें कि रघुराज प्रताप राजा भैया और गुलशन यादव, अक्षय प्रताप और हरिओम श्रीवास्तव और नन्हे सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि जांच उसके बाद इसकी वहाँ लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की गई। जब सीबीआई ने इसकी पूरी जांच पड़ताल की तो उसमें रघुराज सिंह प्रताप राजा भैया को वहाँ पर बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दी गई, वो उसमें दोषी नहीं पाए गए। उसमें करीब 11 लोग दोषी पाए गए थे, उनको 11 साल बाद कोर्ट ने उनको आजीवन की सज़ा सुनाई है, साथ में उनको ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये ऐसा एक कांड हुआ था सन 2013 में। और जो वहाँ के डीएसपी थे वो 2009 में डीएसपी बने थे मुरादाबाद, और उसके कानपुर काफ़ी जगह उनकी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद गोंडा वहाँ पहुँचे थे, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और कुछ ही समय उनकी पहले पोस्टिंग से पहले करीब 2012 में उनकी शादी भी हुई थी और उनके साथ में इतना बड़ा घटना घट जाती है। इसमें कई परिवार बिखर जाते हैं, एक डीएसपी का परिवार है, दूसरा वहाँ नन्हे यादव का परिवार है, और जो 11 लोग उसमें पकड़े गए हैं,
वो भी, उनका परिवार भी अब ख़त्म होने क्योंकि कगार पर है, क्योंकि उनको 11-12 साल जेल में हो गई और आजीवन की उनकी सज़ा बोली है, तो वो अब जेल के अंदर ही सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन जो उनकी जो जीआरओ की डीएसपी की पत्नी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस दायर किया था, तो वहाँ से भी उनको फिर दोबारा से जांच हुई। जांच होने के बाद उनको रघुराज सिंह प्रताप को दोबारा से क्लीन चिट मिल गई और उनके साथियों को, वो लोग उसमें निर्दोष पाए गए। लेकिन यहाँ पर एक कहानी निकल के आती है, क्या किन लोगों ने, भीड़ जो थी, भीड़ में किन लोगों ने उनको मारा, डीएसपी को और या नन्हे यादव को या सुरेश यादव को। अब वहाँ लोग वही लोग हैं जिनके परिवार से लोग मारे गए, और वही लोग उनके दोषी बने गए, क्योंकि उन लोगों ने डीएसपी को मारा गया था और मारने वाला कोई और था। उस तक आज तक किसी ने भी जांच नहीं कर पाई, लेकिन कोर्ट ने जो सबूत उनको मिले उसी के आधार पर उनको आज सज़ा मिल गई है। लेकिन कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन कानून अंधा नहीं होता है। अब जो कानून बन गया है उससे कानूनी देवी की अब पट्टियाँ उठ गई हैं और तराजू के अंदर बाकायदा नई तस्वीर अभी कोर्ट ने, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने नए तरीके से एक पट्टी हटा दी है और अब यानी कि न्याय की आंखें खुल चुकी हैं। न्याय अब जो मिलेगा सही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को साथ में ऐसी एफआईआर दर्ज हुई, जिनका जीवन आधा जेल में निकल गया अब और उनका ताउम्र जेल में रहेंगे, तो ये एक सुर्खियों में मामला रहा था सन 2013 में। और तो आज दोबारा से फिर जिन निकला अभी 9 तारीख को, तो इसलिए दोबारा से ये सुर्खियों में आ गई। तो इसकी जानकारी दोबारा से फिर हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको दोबारा से सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, कमेंट करें। कल एक नई स्टोरी के साथ में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब के लिए धन्यवाद।